एक समय की बात है, भरत नाम का एक व्यापारी रहता था। एक समय उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का ही सेठ रह गया था। उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर था। उस पर बहुत कर्जा था। उसके दिन बहुत गरीबी में कट रहे थे और उसकी इस हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत और सौम्य व्यक्ति था। वह किसी की भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चतुराई उसके अंदर नहीं थी। उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उनके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बिजनेस करवाया जिसमें उसे सिर्फ घाटा हुआ। भरत सेठ उन चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वह टूट गया तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पता चला और जिन लोगों को वह अपना समझता था, उनकी सच्चाई सामने आ गई। भरत अब दिन भर धोखे और अपने हालत के बारे में सोचता रहा और खुद को कोसता रहा, जिसके कारण अब उसके दिन बहुत तनाव और उदासी में बीत रहे थे। उसकी तनी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके घर पर कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज आती रहती थी। वह खुद को लोगों से छुपाता था। एक दिन अपने हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु का मठ दिखाई दिया। मठ में बहुत शांति और सुकून था। भरत ने देखा कि बौद्ध भिक्षु के सामने कुछ लोग बैठे हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर भरत को भी जिज्ञासा हुई। उसने मठ से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोका और भिक्षु जी के बारे में पूछा। व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि वह भिक्षु आसपास के सभी कस्बों और गांवों में अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी बुद्धि से आसानी से हल कर सकता है। यह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बारे गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में महारत हासिल कर ली है। यह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों का खेल है, इसीलिए उन्हें चतुर भंते कहा जाता है। यदि आपका कोई समस्या हो तो आप उनसे समाधान नहीं होना चाहिए कि हर किसी की बात पर विश्वास कर ले और जो दूसरे लोग कहे वही करना शुरू कर दें। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ तरीके से सिखाऊंगा जिनका उपयोग कर आप लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। आज आपको यह भी पता चल गया कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। ऐसे बन सकते हैं आप एक साधारण इंसान से समझदार इंसान। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना करें, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुने। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां आपको कुछ चतुर लोग मिलेंगे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं? जो अधिक बात देना चाहिए, क्योंकि यह लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने झूठ से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही बात के बारे में बात करते हैं, वह लोग वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग कई उदाहरण। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी करते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसे जानने का असली तरीका यह है कि आप जो भी करते हैं उसे दोबारा सुने। जिस तरह से वह अपनी कहानी बताता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो उस पर ध्यान दें, दोनों बार एक ही कहानी या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति, उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपको भी झूठ बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता दिवालिया हो गया है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पैसों को संभालने में कमजोर हो, उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है।
आपको अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों, व्यवसाय या काम को संभाल नहीं सकते, एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपने जरूरी समस्याओं का अधिक ध्यान देता है और बेकार चीजों का नहीं। एक और, वह जो व्यक्ति हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेगा, तो आप गलत हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए कि आप ऐसा चाहते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार आश्वस्त करें कि आप उसे पर हासिल कर सकते हैं जो मैं खुद नहीं पा सका। इससे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नियमों का ध्यान देना होगा। पहली बार, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है हासिल करें। दूसरा, उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक मैं आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे मैं देना बंद कर देते हैं जो मैं चाहता है, जब भी आपको लगता है कि मैं आपको हल्के में ले रहा है। इसीलिए जो आपने उसे दिया था उस वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात और दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नरम होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपके सफलता विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वह आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने बस में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वह आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वह आपको यह सारी जानकारी देंगे कि क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। यह व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को जब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसा देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उनसे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथी बात, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा, चाहे आप कुछ भी करें। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए
यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उससे दोस्ती करें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति का अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छुपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छुपाता है और केवल उतना ही बताता है कि जितना भी वह चाहता है कि हम जाने। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है दूसरों को गुमराह करना चाहता है, जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है, यह अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। वह जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह सबसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वह पसे अपना काम करवा लेंगे। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए है। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग करके आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखे कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दें। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी भी आपसे कारण जानना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ उतनी बातें जानें। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय खुद ले ले या अपना काम पूरा कर ले। नौवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वह ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वह फिर भी आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं करनी चाहिए थी तो वह उसका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वह निर्दोष है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वहां चीजों से बच सके। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। और दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर वह अपनी गलती का दोष दूसरों एमर आच देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा
जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को बताएगा। 13वां और आखिरी तरीका आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज, एक चालाक व्यक्ति आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा। तो यह थे वह तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चतुर धोखेबाज व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। आप उनसे बच सकते हैं। और भरत सेठ को अपने सभी उत्तर मिल गए। उन्होंने बौद्ध भिक्षु को उनकी बहुमूल्य जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट गया। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें